आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं को न यान्ति परां गतिम् यः पिबान् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्ततां मुनिं वन्दे प्राचेतासं कल्मषं घोष्पादीकृतवारिशां मशाकीकृतराक्षसां रामायण महामालरत्नं वन्दे अनिल आत्मजाम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवाणीं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयम् अतिपाटलानां काञ्चनाद्रिक्कमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि परमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः। तो सभी भक्तों को एक बार पुनः इस राम कथा में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आरण्य कांड। वाल्मीकि जी जो है बहुत सुंदर तरीके से 7 खंडों में विभाजित किए हैं रामायण को। उसमें बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, सीता विवाह, सीता स्वयंवर के बाद, सिया राम जी के विवाह के बाद हमने अयोध्या कांड में ये भी देखा कि किस प्रकार से राम को वनवास हुआ। उसके बाद उस वनवास के लिए वो किस प्रकार से आरण्य कांड में हमने प्रवेश किया और उस आरण्य कांड में हमने देखा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और उनके साथ जो हैं कौन थे, और कोई नहीं, सीता मैया भी जो है उनके साथ ही वहाँ पर विराजमान थी। तो हमने कई सारी कथाएं जो है यहाँ पर देखा। तो इसलिए बहुत संक्षिप्त रूप में अगर हम बताना चाहें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपका आ रहा होगा, अभी आएगा कि किस प्रकार से आरण्य कांड हम अभी तक चर्चा किए हैं। जब आरण्य कांड की चर्चा हमने सर्वप्रथम जब हमने कहा तब सीता मैया 18 साल की थी जब वनवास हुआ था और राम जी के उम्र कितना था, 24 साल। यह कहाँ से पता चलता है? 47वें सर्गा के 11वें श्लोक में। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से विराद नामक एक राक्षस का वध किया गया। उसके बाद वे शरभंग ऋषि से मिले और किस प्रकार से कई सारे ऋषि और मुनि शरभंग ऋषि से मिलने के बाद उनके सामने आए और उन्हें जो है शरणागत ली। ये सब हमने चर्चा किया था। आपको याद होगा कि किस प्रकार विराद को उन्होंने मारा, उनके हाथ पैर काटे और किस प्रकार से उन्हें जिंदा जो है लक्ष्मण जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दफना दिया था, और जिससे शारभंग ऋषि के मुनि के आश्रम तक पहुँचे और पहुँचने के बाद शारभंग ऋषि जो है वहाँ से प्रस्थान किए और उसके बाद सारे ऋषि और मुनि जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर वे जो है उन्होंने शरणागत किए। इसलिए हमने कहा था कि रामायण जो है शरणागत शास्त्र भी है। ततः त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिता परिपालय न रामं वध्यमानान् निशाचरैः।
तो इस प्रकार से कहते हुए ततः त्वाम शरणार्थम शरण्यम, जितने भी ऋषि थे और जितने भी मुनि थे वे सब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और कहे ततः त्वाम शरणार्थम, मैं आपके शरणागत में आ रहा हूँ। परिपालयन रामम वध्यमान निशाचरे ही, आप कृपया हमें इन निशाचरों से मुक्त कीजिए जो उद्यम मचा रहे हैं इस वन में। तो ये कहते ही रामचंद्र जी ने उनका शरणागति जो है स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भवताम अर्थ सिद्ध्यर्थम अगतो हम यदृच्छया तस्य में अयम वने वासो भविष्यति महाफलः। तो कहें कि आप मुझे जो है आज्ञा दीजिए। देखिए रामचंद्र जी इस प्रकार से कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, अब ये मत कहिए कि हमें हमारा शरणागत आप जो है स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से मत कहिए। आप बस कहिए कि आप निशाचरों से हमें मुक्त कराइए, इस प्रकार से आज्ञा दीजिए, हम उस आज्ञा के पालन करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे विभिन्न प्रकार के जो हैं शरणागत हैं और उसके बाद वो किससे मिले, सुतीक्ष्णा से मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके आप जो है देख ही सकते हैं, सुतीक्ष्णा से मिले, उसका हमने वृत्तांत बताया। तब तक वे जो है 10 साल हो चुके थे। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समय किस प्रकार से जा रहा है। 14 साल में 10 साल अभी बीत चुका है। तो अगर 18 साल जब सीता मैया का उम्र था, आयु थी, जब वे इस वनवास में प्रारंभ किया तो 10 साल बीत चुके, मतलब सीता मैया अब 28 ईयर्स की हो चुकी थी और राम जी जो 24 साल के थे अब उनका उम्र है 34 ईयर्स। उसके बाद सीता ने जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से परिहास करते हुए कहा कि आप हमेशा ये धनुष बाण लेकर चलते हैं, इसी के कारण सभी लोग जो हैं आपसे भिड़ने आते हैं, आपसे युद्ध करने आते हैं, इसका क्या ज़रूरत, हम यहाँ पर जो है टहलने आए हैं, तो ये धनुष बाण का क्या प्रयोग। तभी राम जी कहते हैं कि मैंने अभी अभी सारे ऋषि मुनियों को पिछले 10 साल मैं देख रहा हूँ कि निशाचर कहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पर 10 साल पहले जब आरण्यकांड शुरू हो रहा था, थोड़ा समय हुआ था, 6 महीने 1 साल के बाद सारे ऋषि मुनि जो है रामचंद्र जी के पास आकर शरणागत हुए। उसके बाद 10 साल वे ढूंढते रहे कि निशाचर कहाँ पर हैं। जहाँ जहाँ वह रहते थे वहाँ पर वो ढूंढते रहे। तो 10 साल तक जब कोई निशाचर नहीं मिला, कोई असुर, कोई राक्षस नहीं मिला, तो सीता मैया कहने लगी आप तो धनुष बाण छोड़ दो, लगता है कोई नहीं है। तो राम जी ने कहा मैं कदापि ये जो है ये धनुष और बाण नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जितने भी निशाचर हैं उन्हें जो है मैं मार गिराऊंगा और मेरे भक्तों को संरक्षण दूंगा। तो इस प्रकार से सीता मैया का टेस्ट भी पास किए और अभी आगे जब बढ़ते हैं तब जिस प्रकार से वे चल रहे हैं उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले जो है लक्ष्मण आगे चल रहे थे, बीच में सीता मैया, पीछे राम। अब राम जी आगे चल रहे हैं, बीच में सीता मैया और पीछे लक्ष्मण। इसका भी हमने कारण सुना था। क्यों? क्योंकि जब ऋषि मुनियों से मिल रहे थे, शारभंग ऋषि, ऋषियों का शरणागत स्वीकार करना, सुतीक्ष्णा, इस प्रकार ऋषियों से जब मिल रहे थे तो बच्चों को आगे रखना चाहिए। जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसको बच्चों को सबसे पहले जो है उन्हें ये आनंद प्रदान करना चाहिए। तो सीता और राम के बच्चे के स्वरूप हैं लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी को आगे रखे और फिर मैया पीछे चल रही थी और पीछे पुरुष, परम पुरुष कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। पर जब अब हम निशाचरों से भिड़ने वाले हैं तो राम जी ने कहा कि आप लोग पीछे आ जाइए, अब मैं उनका सामना करूंगा। तो इसलिए राम जी आगे चलने लगे, पीछे सीता मैया और सबसे पीछे उनके बच्चा स्वरूप लक्ष्मण जी। तो इस प्रकार से वो चलने लगे। चलने के बाद अगस्त्य मुनि से मिले। अगस्त्य मुनि से मिलने के बाद अगस्त्य मुनि के आश्रम के बाहर वे जटायु से भी मिले हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि किस प्रकार से अगस्त्य मुनि जो हैं उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को उनका ही धनुष दिया था। वे जो धनुष जो परशुराम जी शादी के बाद विष्णु का जो धनुष है वो धनुष राम जी को दिए।
राम ने कहा अभी इसका कोई काम नहीं है। उन्होंने उसको वरुण देव को दे दिया था। देखिए, आप देख सकते हैं परशुराम जी यहाँ पर वो विष्णु धनुष जो है राम जी को दे रहे हैं। राम उसको वरुण देव को दे दिए। वरुण देव ने फिर आकर उसको अगस्त्य को दे दिया, और अगस्त्य से जब मिले तो वापस वो धनुष राम जी को देने लगे। राम जी ने उसे वापस वरुण के हाथ में स्वीकार कर दिया, बोला कि अभी ये इसको वापस मैं ले लेता हूँ। और अगस्त्य मुनि ने जब उन्हें प्रदान किया तो उन्होंने वापस उसको स्वीकार किया। देखिए, भगवान भी अपने वेयरहाउस में रखते हैं, जब काम होता है तब लोग उनको अपने आयुध समा जो है आकर उन्हें भेंट करते हैं। अभी आगे शूर्पणखा आने वाली है, उसके साथ खर दूषण इत्यादि के साथ युद्ध होने वाला है, तो इसलिए वे धनुष जो है उनको दे दिए। तो ये श्लोक भी हमने देखा कि किस प्रकार अगस्त्य मुनि के आश्रम में रहे। अगस्त्य मुनि ने बहुत इम्पॉर्टेंट एक उपदेश दिया था और सीता मैया को कहा था कि जो भी अतिथि आपके घर पर आए उनका अतिथि सत्कार भली भांति करना, उनको कभी भी घर से धकेल मत देना, उनको प्रसाद खिलाना, उनसे उनकी कुशल मंगल पूछना, उन्हें बैठने के लिए स्थान देना, और जो भी अतिथि आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप अतिथि सत्कार जरूर करना। इसको सीता मैया अपने हृदय में समा लेती हैं और अगस्त्य मुनि से मिलने के बाद जटायु से भी मिलते हैं। जटायु कहते हैं कि किस प्रकार से वे जो हैं दशरथ के मित्र हुआ करते थे, और जब सो अहम वास सहायते भविष्यामि यदि इच्छसि इदम दुर्गमम ही कांतारम मृगराक्षस सेविताम सीताम च तात रक्षिष्ये त्वयि याते स लक्ष्मणे। जटायु ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब ऐसा कोई समय आएगा जब राम जी आप भी घर पर नहीं होंगे, लक्ष्मण जी आप भी जब घर पर नहीं होंगे, तो रक्षिष्ये त्वयि याते सीताम च तात, मैं पिता के समान जो है सीता मैया की रक्षा करूंगा। यह मेरा प्रतिज्ञा है, यह मेरा आपकी प्रति सेवा है। तो राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए, तो उनको अंजलि नतमस्तक करने के बाद वे आगे बढ़े। वे कहाँ पर? वे महाराष्ट्र जो है प्रवेश किए, और महाराष्ट्र में कहाँ पे प्रवेश किए? और कहीं पे नहीं, महाराष्ट्र में नासिक जगह पर वे आगे बढ़े। महाराष्ट्र नासिक में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक पर्णशाला यानी कि लक्ष्मण जी से कहा कि यह पंचवटी जो है यहाँ पर आप एक पर्णशाला बनाइए, एक योगशाला बनाइए जहाँ पर हम निवास करेंगे। देखिए 10 साल हो चुका है और वे पंचवटी में रहने लगे। पंचवटी में कब तक रहने लगे? 3 साल तक रहने लगे। अब देखिए 10 साल, इसलिए मैंने ये चार्ट जो है आपके सामने रखना चाहा कि कितनी सारी चीज़ें समय के अनुसार कैसे चल रही हैं। सीता मैया 18 साल की थी, राम 24 साल के थे जब वनवास शुरू हुआ। 10 साल हो गया जब वो सुतीक्ष्णा से मिले, 28 साल, 34 साल। उसके बाद पंचवटी में 3 साल रहे तो 13 साल बीत चुका है। तो अभी 18 से 13 साल अगर ऐड करेंगे तो सीता मैया का एज जो है अब 31 साल है और राम जी का 37 है। तो ऐसे अब बस 1 ही साल बचा हुआ है वनवास समाप्त होने के लिए। तो आप लोगों में से कई सारे लोग सोचेंगे अभी तो रावण आए नहीं। रावण और शूर्पणखा और इत्यादि सब 1 साल 6 महीने के अंतर्गत में ये जो पूरी लीला हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि 6 महीने की लीला को उन्होंने और 4 कांडों में लिखा है, 3 कांडों में लिखा है, जैसे किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। तो ये सारे 4 कांड जो हैं आगे के 6 महीनों के बारे में वृत्तांत बताते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि सीता मैया का विरह जो राम जी से था वो लगभग 6 महीने जो है वो अशोक वाटिका में थी। तो इस प्रकार से हमें रामायण, वाल्मीकि रामायण से प्रतीक होता है। अब कौन आते हैं? शूर्पणखा। शूर्पणखा के बारे में हमने चर्चा किया। हमने आज इसलिए ये सब चीज़ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारे कथा में थोड़ा त्रुटि हो गया था, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। तो आप सबको याद दिला रहे हैं कि हम किस प्रकार से हम आरण्यकांड में प्रवेश कर रहे थे। शूर्पणखा जैसी ही आई तो शूर्पणखा का किस प्रकार से जो है वृत्तांत बताया गया है, बहुत सुंदर हास्य रूप से वाल्मीकि जी ने यह प्रस्तुत किया। कैसे? कंपैरिजन दिया। कंपैरिजन किसके साथ? राम जी के साथ।
सुमुखा दुर्मुखी वृत्तमद्या महोदरी विशालाक्षा विरूपाक्षी सुकेशा ताम्रमूर्तजा पुर्यारूपा विरूपा सुस्वरा भैरवस्वना तरुणा वृद्धा मधुरभाषिणी वामभाषिणी न्यायवत्ता सुदुवृत्ता। इस प्रकार से दोनों के कंपैरिजन दिए गए। एक साइड आप देख सकते हैं राम जी के बारे में कह रहे हैं, सब जो वचन कह रहे हैं, जब सब जो शब्द कह रहे हैं वो सब सुंदर शब्द हैं। सुमुखा, उनको देखते ही सुमुख यानी कि सुंदर सा मुख है और प्लेजेंट है फेस, आनंददायक है। और जबकि अगर शूर्पणखा को देखें तो कैसी है, दुर्मुखी, ऐसे उल्टे सीधे मुंह की हैं कि उसको देखने के बाद कोई दूसरी बार भी उसे ना देखे। वृत्तमद्या, अगर उनका शरीर का रूपांतरण देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही अच्छे जिम बॉडी के साथ हैं। महोदरी, उसका पेट बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल मोटी हैं, जाड़ी हैं और बिल्कुल देखने में सुंदर ही नहीं है। भगवान के आंख कैसे हैं, विशाल आक्ष, बहुत कोमल कमल स्वरूप उनकी आंखें हैं। विरूपाक्षी, इसके आंखें कैसी हैं शूर्पणखा की कि एक अगर चर्चगेट जा रहा है तो दूसरा विरार। दोनों आंखें जो हैं एक दूसरे मिलते भी नहीं हैं, दोनों आंखें एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, साथ साथ होते ही नहीं हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। देखने में बहुत ही प्रिय रूप है रामचंद्र जी का और विरूपा, बिल्कुल विरूप रूप है। बहुत मंद स्वर से राम जी बात करते हैं, सुस्वरा, पर ऐसा लगता है कि जब शूर्पणखा बात करती हैं तो कोई तांबे के बर्तन में किसी ने कंकड़ पत्थर डालकर उसे हिला रहे हों। और उससे जो भैरव स्वना, ऐसा हार्श और टेरिफाइंग साउंड, मतलब कि ऐसे बात करते हैं जैसे कि फटा हुआ माइक हो, ऐसा उनका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी चीजें वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तरुण, तरुण रूप है और वृद्ध, और वह वृद्ध हैं। मधुर भाषिणी, बहुत ही मधुर रूप से बात करते हैं। वाम भाषिणी, बात करती हैं तो ही टेढ़ी, कैंची के समान उसकी जीभ चलती है। न्यायवृत्ता, जो न्याय है उसके हिसाब से राम जी काम करते हैं। और वे जो हैं सुदुवृत्ता, बिल्कुल न्याय को साथ ही नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से एक ही श्लोक में कैसे उसके गुण हैं इसको बताते हुए वाल्मीकि जी जो है यहां पर परिचय दे रहे हैं। शूर्पणखा आई, उसने वेश बदल कर आई और वे अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। और वे जैसे ही राम जी को देखी, राम जी को देखने के बाद उनके मन में यह लालसा हुआ कि मुझे इस पुरुष से शादी करनी चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर दिख रहे हैं। और आकर पूछने लगे कि आप अपना जो है परिचय दीजिए। देखिए कौन आया घर पर, शूर्पणखा। शूर्पणखा अतिथि बनकर आई, तो अतिथि का कर्तव्य होता है कि वे अपना परिचय दें, ना कि घर जिसका है उससे आकर कहे कि आप मुझे अपना परिचय दें। जिसका घर है वो क्यों परिचय देगा, जो उसके घर पे आया है उसको परिचय देना चाहिए। पर शूर्पणखा ने क्या किया, शूर्पणखा ने कहा कि आप मुझे परिचय दीजिए। और राम जी सत्य कहना चाहते थे, वो कभी भी झूठ नहीं कहते थे। तो उन्होंने कहा कि सारा सत्य कहा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूं, दशरथ ऐसे राजा हैं, कई माता ने ऐसे मुझे आदेश दिया है, पिता ने मुझे आदेश दिया, 14 साल का वनवास, सब कुछ एक साथ बताने लगे। हाँ, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको हम सुनते हैं कि सत्य, जो लोग सत्य कहते हैं उन्हें किसी भी कारण से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो सत्य कहते हैं उनको डरने की किस बात से डरना है, किसी भी बात से नहीं डरना। जो झूठ कहते हैं वे डरते हैं, जो झूठ कह रहे हैं उनको डरना आवश्यक है, क्योंकि उनको पता नहीं कि कौन कौन सी बातें कहां कहां पे उन्होंने कब कब झूठ बोली है। और जब उन्होंने झूठ कहा है तो एक झूठ दूसरे झूठ से तालमेल होना चाहिए। जब मन चाहे तब उन्होंने झूठ कह दिया तो वे डरते हैं कि कहीं झूठ पकड़ा ना जाए। तो इसलिए सत्य बोलने वाले को कभी भी डर की कोई जरूरत नहीं है, डरते नहीं है वे। तो इसलिए राम जी ने सारा सब कुछ सत्य कह दिया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मेरा वनवास हुआ है, सीता मैया क्या कह रही हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हाँ, कहकर उन्होंने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए। अब देखिए शूर्पणखा जी अपना परिचय कैसे दे रही हैं। वो कह रही हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं
उन्होंने पूरा संसार जो है उन्होंने क्रिएट किया। ब्रह्मा जी के बारे में क्यों कह रही हैं? वो कहना चाहती हैं, सबसे पहला अपना परिचय नहीं दे रही हैं, ब्रह्मांड, विश्व, संसार, इन सब के बारे में कह रही हैं। और ऐसे संसार में 20 हाथों वाला और 10 सरों वाला एक महान राक्षस रहता है। उसका नाम है दशानन, उसका नाम है रावण। परिचय इनका पूछा जा रहा है, पर बता रही हैं वो किसका परिचय? रावण का परिचय। तो वो रावण का परिचय देते हुए कहती है कि 20 हाथों वाला और 10 सरों वाला रावण है, और वह कहाँ रहते हैं? लंका में रहते हैं, और उसकी विश्वविख्यात हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, ब्राह्मणों के समाज से आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि उनके भाइयों के साथ वे किसके गुरुकुल में पढ़ते थे? पुलस्त्य मुनि, विश्रवस इत्यादि मुनि के आश्रम में, ब्राह्मण के कुल में जो है वे आए, और जो है वे पंडित भी थे। साथ ही साथ कहते हैं कि बड़े बड़े, शूर्पणखा जी ये टिप्पणी देती हैं कि रावण किस प्रकार है, उसकी आडंबर किस प्रकार है। वो कहती हैं कि बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वे सब आकर सलाम ठोकते हैं। किसको? रावण को। इंद्र, चंद्र, सभी लोग जो है अपनी जो है आकर नतमस्तक होकर रावण की सेवा करते हैं। रंबा, उर्वशी जैसे रंबा, तिलोत्तमा इत्यादि जो अप्सराएं हैं वो तांबूल बनाकर देती हैं। किसको? रावण को। और थूक पान लेकर बाकी देवी देवता वहां पर खड़े रहते हैं। इतना उसका जो है प्रबलता है। ये भी कहते हैं अग्नि, वायु ये सब किचन में सेवा करते हैं। यहां तक कि वह कहती हैं कि नारद मुनि भी आकर वीणा सेवा जो है हफ्ते में एक बार आकर करके जाते हैं। ऐसे इनकी जो है महिमा है। तो राम जी सोच रहे थे सही सही व्यक्ति से मिले हैं, क्योंकि इसी के और हमें आगे प्रस्थान करना है। तो कहे कि ऐसा रावण है, ऐसा जिसका सारे करतूतें जो है हर पुलिस स्टेशन में उसका FIR है। और उसका एक भाई भी है, कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता रहता है, और सोने के बाद एक दिन जागता है, और 6 महीने का खाना एक ही दिन खाता है, और वापस फिर 6 महीने सो जाता है। अब प्रभु जी हम तो ऐसे नहीं सुने, 6 महीने सोता है 6 महीने खाता है, ऐसे सुने हैं। नहीं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि 6 महीने जो है वो सोते हैं, और एक दिन ही 6 महीने का खाना खाते हैं और वापस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नींद उनको बहुत प्यारी है। वह है कुंभकर्ण। और फिर राम जी सुनते रहते हैं, तो बोलते हैं, तो शूर्पणखा बोलती है, मगर हम सबको एक चीज का बहुत अफसोस है। राम जी सोचते हैं किस बात की अफसोस है? अब शूर्पणखा कह रही है कि हम बहुत दुखी हैं एक बात से। बोले क्या, किस बात से दुखी है? हमारा एक तीसरा भी भाई है, वो बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है। हमारा यही अफसोस है कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हमारे बीचों बीच कैसे पैदा हो गया। विभीषणम तो धर्मात्मा, वो धर्म आत्मा है। हम कहते हैं कि इसको काट कर खा जाओ, तो बोलते हैं नहीं उसको छोड़ दो। धर्म के पथ पर चल रहा है। हम में से कोई भी धर्म के पथ पर नहीं चलता, पर वो है जो है वो धर्मात्मा है। लगता है गलत फैमिली में आ गया है, किसी और का बेटा है ऐसा लग रहा है कि, मगर हम अभी तक समझ नहीं पाए। हमारा भाई है पर बहुत धर्म का आचरण करता है। विभीषणम तो धर्मात्मा। और इसी बात से हम सब जो है दुखी हैं कि वो हमारे आचरण को फॉलो नहीं करता, हमारे फैमिली लाइनेज को फॉलो नहीं करता, हमारी फैमिली परंपरा को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा। यही हमारा दुख है। पर वो सब छोड़िए, ऐसे 3 भाई हैं और मैं उनकी बहन हूं जिसका नाम है शूर्पणखा। अब आकर पूरा राम कथा में अब आकर बता रही है कि मेरा नाम है शूर्पणखा, और मैं चाहती हूं, और स्वयं के बारे में क्या कहती हैं? वो कहती कि मैं बहुत विश्व सुंदरी हूं, मिस यूनिवर्स का क्राउन मुझे ही मिला है। यहां पर तुलसीदास जी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि वो कह रही हैं कि आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ। हमारी जोड़ी बहुत सुंदर रहेगी, तो हम दोनों को मिल जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रस्ताव रखती हैं। और जैसे ही प्रस्ताव रखती हैं तो राम जी मुस्कुराते हैं, सोचते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया जाए। हाँ, क्योंकि इस प्रकार से ये तो गलत बात है।
ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले तो परिचय किसी और का पूछना, घर में घुसाना, और फिर उसके बाद इस प्रकार का प्रस्ताव, उद्धम प्रस्ताव रखना। फिर भी राम जी कहते हैं, देखो मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक पत्नी का व्रत है, मैं सीता से शादीशुदा हूं। आप देखो वहां पर कौन है, वहां पर और कोई नहीं, वहां पर लक्ष्मण जी जो है लकड़ियां काट रहे थे, और जब वे लकड़ियां काट रहे थे तो उनको सांकेतिक रूप से कहा कि आप उनके पास चले जाइए, वो शायद आपका जो है पूरी तरह से आपकी जो इच्छा है उसे पूरा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो शूर्पणखा ने कहा, जटी तापस रूपेण सभार्या शरचापधृक आगतः त्वम इमं देशम कतम राक्षस सेवितम किम आगमन कृत्यम ते तत्त्वम आख्यातुम अर्हसि। नहीं नहीं, पहले तुम सब कुछ बताए, तुमने ये सारी चीजें बताई कि तुम कहाँ से आए हो, जब ये बताओ वो बताओ, सारी चीजें उन्होंने पूछी, सारा कहानी राम जी के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की। हाँ, और राम जी ने सब कुछ सत्य से बताया। इस चीज को आप याद रखिए, इस प्रसंग को आप याद रखिए कि भगवान ने यहां पर झूठ बिल्कुल नहीं बोला शूर्पणखा को। क्यों झूठ नहीं बोला ये बाद में आएगा प्रसंग, मगर यहां पर भी उन्होंने झूठ क्यों नहीं बोला। एवं उक्त्वा तो राक्षस्य शूर्पणख्य परम तपः ऋजु बुद्धितय सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे, ट्रूथफुली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली राम जी ने सारी चीजें बताई। और जब सारी चीजें उन्होंने बताई ठीक ठीक तरीके से, तो उन्होंने कहा आप लक्ष्मण जी के पास चले जाइए। लक्ष्मण जो हैं वे अपनी पत्नी समेत नहीं हैं, सिंगल हैं। अब यहां पर सवाल दो आते हैं, और ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। यहां पर कितने शूर्पणखा के लॉयर्स कितने होंगे, और राम जी के कितने लॉयर होंगे, लक्ष्मण जी के कितने लॉयर होंगे, इसको मैं चेक करने वाला हूं। पहला आरोप रामचंद्र जी के ऊपर यह है, हमारे आचार्यों में से कई सारे आचार्य हैं जो चाहते हैं कि रामचंद्र जी से वे स्नेह करें। ऋषि मुनि भी आकर शरणागत हुए और वे भी चाहते थे कि रामचंद्र जी को वे स्नेह करें, प्यार करें। अब यहां पर शूर्पणखा ने भी वही चीज किया ना, वे भी आकर यही कही कि मुझे रामचंद्र जी से स्नेह हो गया है, प्यार हो गया है, शादी कीजिए। तो इसमें शूर्पणखा की क्या गलती है? पहला आरोप, रामचंद्र जी के ऊपर तो हर एक भक्त स्नेह और प्यार करना चाहता है, तो यहां पर शूर्पणखा जी ने भी वही प्यार जताया, तो इसमें क्या आरोप है? दूसरा, रामचंद्र जी आप कहते हैं सत्यवान हैं, हमेशा सत्य का साथ देते हैं, कभी झूठ नहीं कहते। अभी अभी आपने देखा कि वे जो हैं सत्य कहेंगे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण जी से आप शादी का प्रस्ताव कीजिए क्योंकि वे सिंगल हैं, हाँ, वे अकेले हैं। पर क्या ये सही है? पिछले 13 साल से जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने जो है शादी की है, हाँ, वे जानते हैं। और उनकी पत्नी कहाँ है? कहीं और कहीं नहीं, कहाँ? अयोध्या में है, उर्मिला, वे हैं। तो फिर भी क्या रामचंद्र जी ने झूठ कहा? झूठ का सहारा क्यों कहा? तो इन दोनों का क्या उत्तर होगा? तो शूर्पणखा का लॉयर कह रहे हैं कि राम जी झूठे थे, और दूसरी बात यह है कि मेरा कोई आरोप नहीं कि मैंने स्नेह करने की कोशिश की। तो इसमें राम जी की तरफ से कौन सा लॉयर कहना चाहेंगे कि वह सही है कि गलत? हाँ, पाप हरनी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, हाँ, राम जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जो ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान से स्नेह करा, हम्म। उनका जो स्नेह था वो बहुत ही गिविंग इसमें था। और यहाँ पर शूर्पणखा का जो स्नेह था वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक, लस्ट लस्ट वाला स्नेह हम्म। था, तभी उसने झूठ बोलकर प्रस्ताव रखा। और जो लक्ष्मण जी के बारे में भी जो भगवान राम ने बोला, वो परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल ठीक था कि उस समय लक्ष्मण जी अकेले थे, मतलब ही वाज सिंगल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो भगवान राम ने कुछ झूठ नहीं बोला, मतलब कुछ गलत नहीं बोला। ओके, कितने लोग पाप हरनी माता जी से सहमत हैं? उन्होंने जो कहा, किसी और के और कोई विचार? यस, वैभव रूपनी माता जी। हरे कृष्णा।
जी प्रभु जी, पापहरनी माता जी से सहमत हूं मैं, और उसको थोड़ा इस तरह से भी बोल सकते हैं कि भगवान के प्रति शरणागत जो होना है, जो उनके प्रति स्नेह दिखाना है, वो अनुकूल भाव से दिखाना है। कोई जोर जबरदस्ती से दिखाने वाली चीज नहीं होता स्नेह। बहुत श्रद्धा और सरेंडर की भावना होनी चाहिए, जबरदस्ती की भावना नहीं होनी चाहिए। तो शूर्पणखा में सरेंडर भाव नहीं था, शरणागति नहीं थी, भगवान के अनुकूल नहीं था वो। अब जैसे वो बाद में, जबकि वो देख रही थी उनके साथ सीता मैया भी है, और जो माता जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के साथ उस वक्त उर्मिला जी नहीं है। आपने भी पिछली किसी एक क्लास में कहा था कि यहाँ पर इस वक्त तो वो एक सेवक के रूप में लक्ष्मण जी अकेले ही हैं भगवान के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि वो अकेले हैं, पत्नी साथ नहीं है, इसीलिए भगवान ने इस उस दृष्टि से उन्होंने झूठ नहीं कहा। हरे बिल्कुल कृष्ण। सही, ये दोनों उत्तर बिल्कुल सही हैं कि अनुकूल रूप से हमें भगवान को जो है हमें स्नेह करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो इसलिए जो है अनुकूल रूप से ना करते हुए प्रतिकूल रूप में जो है शूर्पणखा वहां पर प्रस्तुत हुई, और वे चाहती थी कि सीता मैया को वो खा जाए। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं एक सेवक हूं और आप सेवक की पत्नी क्यों बनना चाहती हैं, आप जो है राजा जो हैं वे रामचंद्र जी हैं, उनकी पत्नी बनिए। सेवक का काम आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद एक सेवक हूं। तो जब इस प्रकार से आगे पीछे होने लगा तो शूर्पणखा ने देखा कि सीता मैया जब तब पंचवटी से बाहर आ रही थी, उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इसी के वजह से राम जी जो है मुझसे शादी नहीं रचा रहे हैं। तो अगर सीता ही नहीं रहेगी तो यह प्रस्ताव जो है आगे जाएगा। देखिए आजकल की दौर तरीके में, जो कि ये मैं कथा कह चुका हूं आपको पिछले क्लास में, फिर भी मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आजकल भी ऐसा ही चल रहा है। नाम है सिया, पर लोग चाहते हैं कि फोर्सफुली किसी से शादी करें। वो तब भी नहीं हुआ, वो आज भी नहीं होगा। और लोग की जो ये प्रवृत्ति है कि हम किसी ना किसी प्रकार से जोर तरीके से किसी से शादी कर लें, ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती, ये धार्मिक भी नहीं है। कई सारे लोग दूसरे लोग से शादी कर कर उनका धर्म भेदभाव करना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। प्यार और शादी जो है कभी भी फोर्सफुली नहीं होता, यह बड़ों के आशीर्वादों के द्वारा और अनुकूल रूप से जब गृहस्थ धर्म पालन करने की जो मैच्योरिटी होती है उस हिसाब से होना चाहिए। तो रामायण के इन पन्नों से भी हमें पता चल रहा है कि आज की परिस्थितियां जो हैं, ऐसी परिस्थितियां उस समय पर भी थी, त्रेता युग के समय पर भी थी। और उसके लिए जब वो सीता मैया के आगे बढ़ी और उन्हें मारना चाही, तो तुरंत राम जी ने सांकेतिक रूप से लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, इसके कान और जो है नाक आप काट दीजिए। नाक और कान काट दिए, और इस नाक और कान काटने के बाद वे तुरंत भागी और किसके पास गई? खर और दूषण के पास गई। और हमने ये भी देखा था ना कि उसने क्या कहा, खर और दूषण को क्या कहा। क्या हमने ये देखा था कि खर दूषण के पास उसने क्या प्रस्ताव रखे? हाँ, आपको ये श्लोक याद होगा। यस, एक श्लोक बताया था आपने, ये हाँ, तरणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। सुकुमारो महाबलो। हाँ, तो ये श्लोक, तीनों श्लोक जो है आपके सामने है, एक ही श्लोक है, उसके तीन अलग अलग रूप जो हैं। उन्होंने खर को जाकर कहा, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णम अजिन्न अंबरो। कि वे दोनों तरुण हैं, रूप में संपन्न हैं, सुकुमार हैं, महाबल है, उनका पुंडरीक जैसे विशाल अक्ष हैं, और वे जो हैं दशरथ के पुत्र जो है राम और लक्ष्मण हैं। और उन्होंने इसको किस प्रकार से कहा? शूर्पणखा ने बहुत काम वासना में कहा कि जिन्होंने मेरा नाक और कान काटा है वो बहुत सुंदर है, बहुत महाबल है, सुकुमार है। पर इनको जब खर ने सुना तो खर ने सोचा कि किस प्रकार से ये कह रही हैं, तरुणो रूप संपन्नो, तरुण है, बिल्कुल बलवान नहीं है, रूप संपन्न है, सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, वे जो हैं युद्ध में कौशलता नहीं है। सुकुमारो महाबलो, वो अपने आप को सुकुमार कहते हैं, महाअबलो, उनके पास कोई बल ही नहीं है। पुंडरीक विशालाक्षो, अभी अभी कमल की पंखुड़ी जैसे बहुत डेलिकेट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं,
और जो ये युवक हैं ये बिल्कुल लड़ाई में समर्थ नहीं है, इस प्रकार खर ने समझा। मगर खर के साथ जितने और लोग थे उन्होंने क्या समझा, तरुणो रूप संपन्नो, अच्छा सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं, मारपीट में भी बहुत अच्छे हैं। रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, बहुत ही बल है, उनके चेहरे पे दिखता है बल। पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जिम्बरो, वे बहुत अच्छे निपुण क्षत्रिय हैं और वे युद्ध में बिल्कुल कुशल हैं और वे युद्ध कर सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार से सोचकर एक जो है काम वासना में सोच रही थी, एक जो है खर अपने जो है प्राइड के साथ सोच रहे थे, और तीसरे जो थे वे युद्ध करना चाहते थे। इसलिए इन तीनों जो हैं इस प्रकार से सोचते हुए सारे खर और दूषण की आर्मी जो है वो पूरे जनस्थान पे प्रस्थान करने लगी। और जैसे ही दूर से देखा, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ऐसा लग रहा है कि खर और दूषण और जिसका हम इंतजार कर रहे थे, पिछले 10 साल 13 साल तक हम इंतजार कर रहे थे कि इन सारे निशाचर राक्षसों को हम मार गिराएं, लगता है वे आ गए हैं, अभी वे आ रहे हैं, हम युद्ध के लिए तैयार होते हैं। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सीता मैया को गुफा के अंदर ले जाइए, मैं अकेले इनको संभालूंगा। पहले खर ने 14 लोगों को भेजे, हाँ, जैसे हम बॉलीवुड फिल्म में देखते हैं कभी कभार, पहले गुंडों के जो सर्वेंट होते हैं उनको भेजते हैं। जो 14 लोग आए फिर वापस कभी नहीं आए, ना उनका समाचार आया, ना उनके बारे में कुछ बताया गया, कुछ भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद उन्होंने 14,000 और खर स्वयं चले आए, और जब वे चले आए राम जी ने कहा कि सीता मैया को लेकर तुम गुफा में चले जाओ, मैं अकेले इनको संभालूंगा। तो ये 14,000 जो राक्षस थे वे सब इकट्ठा वहां पर पहुंचे, और राम जी तुरंत अपना हाथ जो है पीछे किए, और पीछे हाथ जब दिए तो वह जो विष्णु धनुष कोदंड जो था उनके सामने प्रकट हुआ, जो अगस्त्य मुनि ने दिया था वो वापस उनके सामने प्रकट हुआ, और वे तैयार हो गए। उनके शिविर में ऐसे ऐसे बाण थे कि हर बाण जो है वो इतना नुकीला था, स्वर्णमयी था, और उसमें जो फेदर्स थे, हाँ, जो पंख थे, उसके पंख में भी बहुत सुंदर दिखते थे, और हर बाण में लिखा रहता था राम। तो राम बाण लेकर वे वहां पर खड़े थे, और सभी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ सारे राक्षस एक साथ उनके सामने अटैक किए। और कैसे अटैक किए इसके बारे में वाल्मीकि जी बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। सभी लोग जब आए तो उनको लग रहा था कि राम उन्हीं से युद्ध कर रहे हैं, एक से एक उनके साथ ही युद्ध हो रहा है। कभी वे राम को झाड़ियों के बीच में देखते, कभी उनके आंखों के सामने, कभी उनके पीछे, और कभी उनका बाण सामने दिखता, कब उनका हाथ शिविर पर जा रहा है, कब वो तीर और उठा रहे हैं, और कब वो कमान पर चढ़ा रहे हैं, और कब वो तीर जो है रिलीज हुआ और उनके छाती पर कब लगा, ये सब कुछ एक ही क्षण में हो रहा है। ऐसा कभी नहीं था कि उनके जो हाथ जो थे वो निरंतर तीर और कमान के बीच में चल ही रहा था, और बाणों की तो ऐसे वर्षा हो रही थी, सब लोग मरे गिरे कटे हुए नीचे गिर रहे थे। किसी की सर धड़ से अलग हो रहा था, किसी का पैर अपने शरीर से अलग हो रहा था, किसी के जो बाहुएं हैं वे अलग हो रहे थे, रक्त की धारा बहने लगी, किसी का पैर दिख रहा है, किसी का आंख, किसी का कान, किसी का सर, ये सब कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है। और रामचंद्र जी के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र फेंके, और रामचंद्र जी के माथे पर भी और शरीर पर भी कई सारे अस्त्र शस्त्र लगे, और खून की धारा उन पर भी बहने लगी। ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं लगा, ये भगवान को कभी चोट नहीं लगता, पर फिर भी ये लीला कर रहे हैं, भक्तों को वीर रस दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों को मार गिराए, और दूषण को भी मार गिराए। दूषण को मारने के बाद खर को भी मारे, एक ही बाण में खर को मार गिराया। मार गिराने के बाद
जो है यहां पर बहुत सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी कहते हैं कि खर को जब मारे तो सभी लोग जो है मर चुके थे। 14,000 में 3,099 999 लोग मर चुके थे, सिर्फ एक को छोड़ा गया। वो कौन था? उसका नाम था अकंपन। इस नाम को याद रखिएगा, अकंपन उसका नाम था। और उसको छोड़ा क्यों गया? क्योंकि उसने क्या किया, उसने दुपट्टा ओढ़ ली, उसने अपने आप को महिला स्वरूप बनाकर वो भागने लगा। तो राम जी ने कहा पहले तो मैं पीठ पीछे दिखाने के बाद जो भागता है उसको तो मैं मारता ही नहीं हूं, और जो स्त्री है तो उसके ऊपर तो अस्त्र शस्त्र चलाता ही नहीं हूं। तो इसलिए अकंपन को छोड़ दिए, और अकंपन को छोड़ने के बाद उन्होंने सारे जितने भी राक्षस थे उन सबको मार गिराया। जनस्थान का बैटल जो है ये बहुत ही अद्भुत बैटल है। और सीता मैया बिल्कुल चिंतित थी कि क्या हो रहा है, सभी का हाय हाय सुनाई दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई प्राण त्याग कर रहा है। तो सीता मैया चिंतित थी, और जब बाहर आकर देखी तो राम जी उस चट्टान के ऊपर खड़े हुए थे और हाथ में धनुष और बाण लेकर, और उनके चारों ओर मृत शरीर पड़े हुए थे राक्षसों के। खून की धारा, खून की नदी बह रही थी। किसी का सर, किसी का धड़, किसी का पैर, किसी की उंगली, किसी की आभूषण, किसी के तलवार, किसी की गदा, ये सारी चीजें जो है इतर इतर सारी जगह पड़ी हुई थी। हर पत्तों पर खून की लहू बह रही थी। सभी जो जानवर थे इधर उधर भागने लगे, धूल उठने लगा। पर वो धूल जैसे ही उठने लगा, सूरज की किरणें भी उठने लगी, और वो सूरज की किरणें किस पर गिर रही थी? सियावर रामचंद्र पर गिर रही थी। और वे वहां पर विराजमान थे, धनुष को लेकर, बाण को लेकर वहां पर खड़े थे, और मंद मंद से मुस्कुरा रहे थे सीता मैया को देखकर। सीता मैया जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उनका हृदय आनंदित हो गया। लक्ष्मण जी स्वयं सोच रहे थे कि अच्छा खासा युद्ध मेरे हाथ से मिस हो गया, मैं भी कुछ योगदान देता, मगर भैया का पराक्रम देखकर वे भी अत्यंत खुश हुए। पर सीता मैया ने क्या किया? सीता मैया तुरंत भागकर चली आई, और भागकर उन्होंने रामचंद्र जी को स्नेह से आलिंगन कर लिया। और यहां पर वाल्मीकि जी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महिषिनाम सुखा आवहम बभूव दृष्ट्वा वैदेही भर्तारम परिष्वज्यते। एंड सीता ऑन सीइंग हर हस्बैंड एलिमिनेटर ऑफ एनिमीज, कह रहे हैं कि सीता मैया जब देखी कि किस प्रकार से सारे शत्रुओं को मारकर सारे ऋषि मुनि को वह और आनंददायक बना दिए, क्योंकि उन्होंने सारे निशाचरों को मार दिए, तो यह सोचकर वह तुरंत आलिंगन कर लिए, उनको स्नेह से आलिंगन कर लिए। अब यहां पर गोविंदराज बहुत सारी टिप्पणियां कहते हैं। राम जी ने सबसे पहले सीता मैया को गुफा के अंदर जाने के लिए क्यों कहा? लक्ष्मण जी को साथ में क्यों नहीं लिया? 14,000 जो है, इतने सारे जो है राक्षस आए हैं, राम और लक्ष्मण एक साथ भिड़ सकते थे उनके सामने, पर लक्ष्मण को भी भेज दिया और सीता मैया को भी भेज दिया। तो यहां पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम जी दर्शाना चाहते थे, जब वे आरण्य कांड यानी कि वनवास में जाने के लिए उन्होंने सीता मैया को कहा कि आप मत आइए, आप अयोध्या में ही रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, तब सीता मैया ने राम जी को क्या देखकर क्या कहा? आप में से किसी को याद है? अयोध्या कांड में हमने क्या कहा? यस पाप हरनी माता जी। माता सीता ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता ने मेरी विवाह एक स्त्री से कराया है, मुझे लगा था पुरुष से कराया है। तो इससे मतलब माता सीता was trying to use all the methods to ensure कि she is going to हाँ serve Lord Ram, but so this was what माता सीता said कि हाँ, मेरे सीता को नहीं मैया पता ने था ये कि कहा मेरे था कि सीता मैया ने ये कहा, स्त्रियम पुरुष विग्रहम, आप पुरुष के विग्रह में बिल्कुल स्त्री समान है। ये तीर कमान जो आप लेकर चल रहे हैं इसका कोई यूज नहीं है, रख दीजिए इसको। कितना कितना गलत किया है जनक महाराज ने, मुझे आपका हाथ, मेरे हाथ पकड़ा दिया। मुझे तो लगा मैं एक महान वीर पुरुष के साथ में शादी कर रही हूं, पर आप तो एक स्त्री निकले, आप तो डर रहे हैं इतना। तो राम जी ने कहा कि जवाब देने का टाइम आ गया है।
हाँ, इनको पुरुष विग्रहम कौन है, इनको जरा सा दर्शाया जाए। तो अकेले मेल सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो है पूरी तरह से सारी सेना को समाप्त किया, किसी का भी मदद ना लेते हुए, और वहां पर खड़े हुए थे और मंद मंद से मुस्कुराते हुए सीता मैया से पूछा, क्यों जनक की पुत्री, हाँ जानकी जी, अब क्या कहना है, स्त्रियम पुरुष विग्रह। तो सीता मैया संकुचित हो गई, बोले अभी क्या कहें, पति के सामने हार गए। हाँ? देखिए इसमें भी अगर आप श्लोक देखें तो पत्नी कभी ये नहीं बोलती कि मैं हार गई। हाँ? पति और पत्नी के बीच में ये हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि पत्नियां गलत होती हैं, पर वो कभी कहते नहीं हैं। पतियों को समझ जाना चाहिए कि हाँ गलती है, ज्यादा उसके पीछे भाग लगना नहीं चाहिए। एक हास्य रूप से एक प्रसंग आता है कि हमने देखा था एक बार हम होटल में गए थे, तो होटल में जाते वक्त क्या हुआ कि एक पति और पत्नी थी, लिफ्ट में मिल गए थे, और ये जब लिफ्ट में मिल गए थे, ये अपने फ्लोर पे उतरे, हम भी उसी फ्लोर पे थे। तो जैसे ही फ्लोर पे उतरे तो वे अपने दरवाजा खोल रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि तुम मुझे चाबी दो, तुमको पता नहीं कैसे दरवाजा खोलना है, मैं खोलती हूँ दरवाजा। तो उसने तुरंत, पत्नी ने चाबी लिया और दरवाजा खोलने लगी। खटपुट खटपुट खटपुट, खुल नहीं रहा। बहुत तो उसने ट्राई किया। पति ने कहा देखो इसका एक तरीका है, ये तरीका सिर्फ मैं जानता हूं, तुम मुझे दे दो, तुम ये टॉर्च पकड़ो। बोले नहीं नहीं तुमको नहीं पता, तुम टॉर्च पकड़ो, ठीक से पकड़ो, मैं खोलती हूँ। फिर उसने कोशिश किया, खटपुट खटपुट खटपुट, नहीं खुला, दरवाजा ही नहीं खुल रहा। 3-4 बार ट्राई कर लिए, खुला नहीं। तो पति ने कहा भाग्यवान देखो इसका एक तरीका है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो वो परेशान होकर उसने कहा चलो चाबी तुम लो, दो टॉर्च मुझे। वो टॉर्च लेकर खड़ी हो गई। अब पति को वो तरीका पता था, उसने हल्का सा चाबी लगाया, धीरे से बाएं और घुमाया, फिर दाएं और घुमाया, खट फुट धचक, खुल गया, दरवाजा खुल गया। अब पतिदेव हुए बहुत खुश कि देखो पत्नी को पहली बार जिंदगी में बताया कि वो गलत है, और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पत्नी की ओर देखे, क्यों भाग्यवान, क्या लगता है, मैंने कहा था ना। और जैसी पत्नी के सामने देखा, पत्नी ने कहा आप समझे टॉर्च कैसे पकड़ना है, टॉर्च ठीक से पकड़ा होता तो पहले ही खुल जाता। तो यह जो है गृहस्थ जीवन का वास्तविक स्वरूप है। तो यहां पर भी सीता मैया कुछ कही नहीं, सीता मैया सिर्फ कही, तम दृष्टवा शत्रु हंतारम महिषिणम सुख आवहम बभूव दृष्टवा वैदेही भर्तारम परिशुद्ध। वो जैसे ही आई तो उन्होंने आलिंगन कर लिया। गोविंदराज जी लिखते हैं कि भगवान के माथे से भी खून बह रहा था, और वो खून बह रहा था और वीर रस जो है दर्शा रहे थे। तो माता, सीता माता जो है वो पृथ्वी की पुत्री है, और पृथ्वी पर क्या उगते हैं, अलग अलग औषधियां। तो उनका आलिंगन जब उन्होंने रामचंद्र जी के साथ किया तो उनका भाव इस प्रकार था कि पृथ्वी में जितनी भी औषधियां हैं वे सब आपके ऊपर अभी अब लग जाए, सारे चोट मिट जाएं, और स्नेह स्वरूप जो है वे आलिंगन कर रहे थे। इस प्रकार से कई सारी टिप्पणियां गोविंदराज जी लिखते हैं। मुदा परमया युक्त्वा दृष्टा रक्षो गणान हतान रामम च एवं अव्ययम दुष्टा तुतोष जनकात्मजा। सीता मैया ने इतने सारे दुश्मनों को, निशाचरों को मिटाकर देखकर, और जब उन्होंने देखा कि उनके पति के ऊपर जरा सी छोटी मोटी खरोंची आई है और ये खरोच ज्यादा बड़ा नहीं है, ये देखकर वे मुस्कुराई। और उस मुस्कुराहट के पीछे ये था कि हाँ मैं गलत थी, मैंने आपको स्त्रियम पुरुष विग्रहम कहा, पर आपने अभी पुरुषत्व का ये जो प्रतीक है ये आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से उन्होंने आलिंगन किया और कथा आगे बढ़ती है। तो खर को इन्फॉर्म हुआ, जनस्थान का बैटल हुआ, और अकंपन, वो जो एक राक्षस था उसका नाम था अकंपन, और अकंपन ने जाकर किसके पास गए, रावण के पास गए। रावण ने पूछा क्या हुआ अकंपन, तो वो अकंपन ने कहा देखो एक बहुत बड़ी जो है बैटल हुआ है, एक बहुत बड़ा जो है बैटल हुआ है, ये इतना बड़ा बैटल है कि इतना बड़ा युद्ध हुआ है कि इस युद्ध में क्या कहना कि ऐसे राम और लक्ष्मण सीता ऐसे 3 लोग वन में घुसाए
और वन में घुसाने के बाद इस खर और दूषण को मार गिराया। शूर्पणखा का जो है उन्होंने नाक और कान काट दिया। अभी तक शूर्पणखा नहीं आई थी रावण के पास, अभी तक तो अकंपन ही जाकर उसने समाचार सुनाया। और जब समाचार सुनाया तो रावण ने कहा चलो ठीक है, मैं मारीच के पास जाता हूं। तो वे तुरंत वहां से उठे और मारीच के पास गए। मारीच के पास जैसे ही जाकर उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे पास आया हूं और ऐसे राम और लक्ष्मण करके कोई आए हैं, तुम जो है मेरे साथ चलो और अपना मृग हिरण बनकर मैं सीता मैया को अपहरण कर लूंगा, और जैसे ही सीता मैया को अपहरण कर लूंगा तो राम अपना जान जो है त्याग कर देंगे। मारीच ने कहा कि ऐसी कूट बुद्धि कभी मत लगाना। किसका नाम कहा तुमने? राम। 2 बार मुझे मार मिल चुका है। क्या ये सच है? मारीच को क्या 2 बार मार मिला है? 2 बार मिला कि 1 बार मिला? 1 बार कि 2 बार? पहली बार कहाँ मिला मारीच को मार राम जी के द्वारा? जब वो विश्वामित्र मुनि के आश्रम की प्रोटेक्शन के लिए गए थे तो भगवान राम ने बिल्कुल तीर चलाकर उनको बिल्कुल। योगशाला में, हाँ, योगशाला में जब वे यज्ञ कर रहे थे तब मारीच और सुबाहु का अंत हुआ और मारीच को दंड दिया गया। पर यह कह रहा है मारीच रावण को कि मुझे 2 बार मिला, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने मृग रूप से कई बार पंचवटी में भी आता जाता रहता था और उसको पहले भी मार पड़ चुकी थी। और वो कह रहा है मैं आपसे याचना करता हूं, मैंने 2 बार मार खाया है। पहली बार ब्रह्मचारी राम से, दूसरी बार गृहस्थ राम से। पहली बार जब मैं मार खाया तब राम जी जो है ब्रह्मचारी थे, शादीशुदा नहीं थे, और बहुत जोर का लगा मुझे, वो उसका दर्द आज भी होता है। और फिर जब शादीशुदा होकर पंचवटी में निवास करते थे तभी भी मुझे मार पड़ी। तो रावण पूछने लगे ब्रह्मचारी वाला मार ज्यादा जोर का लगा कि गृहस्थ का? बोले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृहस्थ वाला जो राम है ना, ये ब्रह्मचारी राम से भी अत्यधिक बलशाली है, क्योंकि उसके साथ कौन है? सीता मैया है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चीज को भूल ही जाइए और वापस चले जाइए। रावण मान भी गया। रावण मान गया कि मैं मारीच की जो ये सलाह है उसको मान लेता हूं, और वो वापस अपने भवन चला गया, वापस लंका आ गया। तब किसकी एंट्री हुई? शूर्पणखा की। शूर्पणखा ने देखा कि इसको राम और लक्ष्मण के वैभव के बताने के बाद भी ये कभी उसके साथ कुछ नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या किया? तो शूर्पणखा ने सीता माता का विवरण देना शुरू किया। उसके मन में काम जो है, वासना जो है, भरना शुरू किया, और काम रूपी जो इच्छाएं हैं उसको उसके मन में निवास किया। सीता मैया की रूप सौंदर्यता के बारे में कहने लगे, और जिस जिस प्रकार से कहने लगे उन्होंने कहा कि सीता माता जो है वो जिनके पास है वो आप जो यहाँ पर सिर्फ लंकेश्वर हैं, मगर राम लोकेश्वर है। लोकों का ईश्वर कौन है? राम जी। क्यों? क्योंकि उनके पास कौन है? सीता मैया है। आप तो सिर्फ लंकेश्वर हैं, मंडोदरी के पति हैं, मगर वे लक्ष्मी के पति हैं। तो इसलिए जो सीता मैया को अपनी जो है शादी कर कर उन्हें जो पत्नी बनाएगा तो आप लंकेश्वर से लोकेश्वर बन सकते हैं। इस प्रकार से जब उसके ईगो पे, अहंकार पे खूब सारी बातें की गई तो रावण इस बार जो है तो फिर तैयार हुआ। कहा कि अब तो मैं मारीच से जाकर पूछूंगा उसकी सहायता के लिए। वापस गया मारीच के पास। मारीच के पास जाकर उसने कहा देखो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मारीच ने कहा अभी तो मैं तुमको बता के मैंने भेजा था कि तुम मुझे मेरे पास मत आओ, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर अब जो रावण उसके सामने खड़ा था वो पॉलिटिकल रावण नहीं था, वो काम वासना में बद्ध हुआ रावण था। उसने कहा तुम्हें सहायता मैं पूछने नहीं आया हूं, मैं आदेश दे रहा हूं। मारीच तुमको जो है मुझे सहायता करनी ही पड़ेगी, तो वरना मेरा चंद्रहास बोलेगा और तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। यह मेरा आदेश है। तो मारीच ने जब सुना कि मुझे चंद्रहास के हाथों मरना है, इससे अच्छा उसने सोचा कि मैं गृहस्थ राम के बाणों से ही मर जाऊं। तो इसलिए ये बेहतर होगा इस राक्षस के
तलवार से मरने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो भगवान रामचंद्र जी के बाणों से मरूं तो मेरी सद्गति होगी। यह सोचकर वो उसने कहा ठीक है, मैं अपना मृग हिरण के रूप में मैं आता हूं, पंचवटी में आऊंगा, तुम जो है फैला फुसला कर तुम सीता मैया का अपहरण करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार से दोनों मान गए और रावण जो है संन्यास वेश धारण करके और मारीच जो है मृग हिरण का जो है रूप धारण करते हुए पंचवटी में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, इसको हम अगले हफ्ते जरूर देखेंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ से रामायण तेज गति से आगे बढ़ेगी, राइट। अभी तक तो हम सारी चीजें जो है धीरे धीरे देख रहे थे, पर अब जो है कथा जो है तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो मृग हिरण, सीता अपहरण, ये सारी चीजें हम अगले हफ्ते जरूर श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। बहुत सुंदर Thank you. कथा, और इतने दिन का ब्रेक था तो आपने पूरा रिवीजन करा दिया, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। और मंगलाचरण में भी आज आपने हनुमान जी को ग्लोरीफाई किया, तो वो भी बहुत सुंदर लगा। और थोड़ी स्लाइड्स भी करी तो थोड़ा ऐसा लगा हमारी क्लास का थोड़ा काया पलट हो गया। बड़ा अट्रैक्टिव लगा आज का क्लास, आज का सेशन। तो प्रश्न एज सच तो कुछ नहीं है, बस छोटी सी जिज्ञासा है कि ये राम जी सब अभी सब कुछ पंचवटी में हो रहा है, तो बैटल आपने मेंशन किया जनस्थान, तो ये सेम पंचवटी ही है या जी कुछ अलग जी। जगह है जनस्थान? तो नासिक पंचवटी के पास जो है जनस्थान जो है दंडकारण्य, दंड नामक का जो राजा था उसका कैपिटल था जनस्थान। तो पंचवटी जो है ये नासिक में पड़ता है, और वहां पर वो जब रह रहे थे कोई निशाचर कोई असुर को नहीं देखे, तो अब उनको लगा कि थोड़ा दायरे से थोड़ा बाहर जाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वे चित्रकूट में रहते थे, सॉरी चित्रकूट में जब रहे तब चित्रकूट में उन्होंने किसी भी निशाचर किसी से भी उनका जो है किसी से मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा बाउंड्री बढ़ानी पड़ेगी, तो वो पंचवटी की ओर गए। तो पंचवटी जो है वो बिल्कुल जनस्थान के आजू बाजू आने लगा। तो वहां पर उन्होंने कई सारे निशाचरों को देखे। तो वो तो जैसे आउटस्कर्ट्स शूर्पणखा पड़ता तो है। पंचवटी में आई थी ना, पर बैटल जी हुई जी, जनस्थान में। जनस्थान, वो दोनों पास पास में ही है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पाप हरनी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, and Pranam. हरे कृष्णा। Firstly, thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful class. And like Mataji said, कि आपने वो पूरा टाइमलाइन और पूरा रिकैप बहुत अच्छे से कराया. So thank you so much. प्रभुजी, मेरा एक प्रश्न था कि जो शूर्पणखा है, जो जैसे हर वर्डिक्ट टू रावण was because she wanted to take a revenge from लॉर्ड राम की, उनके मतलब लक्ष्मण जी की उनकी नाक कट की, और was there another reason behind it? क्योंकि जैसे हम लोग टीवी टीवी से देखते हैं, तो वी सॉ कि हाउ शूर्पणखा was married and then her husband was killed by Ravan, and she wanted to take a revenge of that. She wanted to basically take a revenge against Ravan, and therefore वो she was looking कि कौन suitable person होगा जो रावण को हरा पाएगा। तो क्या ये सत्य है या ये सिर्फ एक टीवी निर्मित वो है? ये बिल्कुल सत्य है। ये टीवी का रूपांतरण नहीं है। जैसे अनेक कारण हैं, तो कुछ टीकाकारों का इस प्रकार से भी कहा गया है, सुंदर जो उनके पति का जिन्होंने मार गिराया, रावण ने मार गिराया द्वेष में आकर अहंकार के रूप में, तो इसलिए उसका प्रतिशोध भी लेना चाहती थी। तो ये भी कारण बताया गया है कुछ टीकाकारों के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है, सत्य है। यस, सॉरी, एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी, एंड अगेन आई जी। डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दिस इज। सो कहीं क्या ये भी वर्णन आता है कि शूर्पणखा का पुत्र भी था, और उसकी भी मृत्यु लक्ष्मण जी के हाथ हुई, ऐसा भी कुछ वर्णन आता है क्या कहीं? ऐसा वाल्मीकि रामायण में तो मैंने नहीं वर्णन सुना है, ना ही कोई प्रत्येक रूप से उनके पुत्र के बारे में कुछ कहा गया है। नहीं, ऐसे तो हमने नहीं पढ़ा है। पर और कोई रामायण में अगर रामचरितमानस या इत्यादि देखना पड़ेगा।
ठीक है प्रभु जी। और शूर्पणखा ही है जो द्वापर युग में कुब्जा के रूप में जिनका प्राकट्य जन्म होता है, एंड देन भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। इज दैट करेक्ट? विल हैव टू चेक दैट। परंपरा और टीकाकार के अनुसार हमको चेक करना पड़ेगा वो, हाँ तो जी, मैं चेक करके बता सकता हूँ आपको। ठीक, ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। किसी और का कोई सवाल है, प्रश्न है? नहीं। ओके, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी। थैंक यू। Please हरे accept कृष्णा। our pranams. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च Vanchakalpatarubhyaścha कृपा सिंधु Sindhubhayavaccha पतितानां Patitanam Pavanebhyo पावनेभ्यो Vaishnavabhyo Namo वैष्णवेभ्यो Namo। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद वैष्णव की की जय। जय, श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय, हिज की ग्रेस जय। हरिदास वर्य प्रभु जी की जय। जय। थैंक यू प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे धन्यवाद। कृष्णा। वैभव रूपणी हरे माता कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को हरे दंडवत। कृष्णा। भाव मूर्ति माता जी रिकॉर्डिंग डल जाएगी ग्रुप में। हाँ माता जी, वो बाद वाले कानपुर में रुके थे ना, तो मुझे फिर चार्ट भेजना था, तो मैं लगा नहीं पाई। अभी फ्री हुई तो लगाया। नहीं, वो पापरनी माता जी डाल देती है। हाँ, मैंने कहा थोड़ा फ्री होंगी तो सुनूंगी, फिर छूट गई। बहुत अच्छी क्लास थी इसलिए जी थैंक यू मैम। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।